अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सब ठीक-ठाक होंगे और विंटर वेकेशन अच्छी आप लोगों की गुज़री होंगी। हमारी तरफ तो ऐसे है कि बच्चे लेट नाइट जागते हैं और सुबह देर से उठते हैं और इस टाइम नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया था और ये इस टाइम हो गया हुआ है किन्ज़ा का आने का टाइम, बल्कि वो आ भी गई है थोड़ी देर में ही। जब मैं ये बनाना शुरू किया था तो वो आ गई है। तो जल्दी में मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसके लिए खाने के लिए क्या बनाऊँ, क्योंकि अभी हम लोग उठे थे, नाश्ते वगैरह से फ़ारिग हुए थे, तो फिर मैंने ना जल्दी में ये पैटीज़ पड़े हुए थे मेरे पास चिकन के ना, तो ये मैं अब फ्राई कर रही हूँ उसके लिए। अच्छा, हमारे घर में ऐसे ही होता है, हो सकता है बाकी घरों में भी ऐसे ही हो। आप लोग ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि जब छुट्टियाँ आ जाए ना, तो बच्चों के खाने-पीने की कोई रूटीन नहीं होती है। रात लेट ये जागते रहते हैं। चिप्स वगैरह ये इस तरह की छोटी-मोटी जो नाशन करने की चीज़ें हैं ना, ये खाते रहते हैं और नाश्ता इन्होंने बहुत लेट किया है, कह लें 1 ही बज गया था नाश्ता करते हुए और जो शाम का खाना है वो हो जाएगा 5-6 बजे और उसके बाद फिर इन्होंने और कुछ नहीं। अच्छा, स्कूल के दिनों में इनकी बड़ी अच्छी माशाल्लाह से 3 टाइम का यानी नाश्ता भी करना है, साथ भी कुछ लेके जाना है, आके मिठास भी खाना है, दोपहर का खाना है और शाम का भी। लेकिन छुट्टियाँ जब आ जाए ना, तो फिर ऐसे ही होता है, सिर्फ़ नाश्ता और शाम का खाना। तो किन्ज़ा के लिए फिर ये मैंने ये पैटीज़ फ्राई किए थे और ये जो बाकी 3 बचे हैं, ये माशाल्लाह से ये समी, असद और हम एक-एक ले लेंगे और साथ में ना फ्रिज में कटोफ़ल सलाद। अच्छा, जब छुट्टियाँ आएँ तो इस तरह की चीज़ें मैं फ्रिज में ज़रूर रखती हूँ। पोटैटो सैलेड है, ये रेडीमेड ही मिल जाता है, लिडल का है ये और इसी तरह जो होती है ना वाइस कोल, उसका भी सैलेड मिल जाता है, तो वो ज़्यादातर मैं छुट्टियों में ज़रूर ला के रखती हूँ। बच्चे अगर ना भी कुछ हो ना, तो अगर ये दोनों सैलेड हों, साथ में मैं 2 इन्हें अंडे फ्राई कर दूँ, तो एक तरह से इनका ये प्रॉपर मील हो जाता है। तो किन्ज़ा को खाना वगैरह दे के ना, तो मैं अब आई हूँ वॉक पे। तो देखें जी, जैसे मौसम है ना सर्दियों का, जैसे उदास-उदास सा ग्रे-ग्रे से बादल और हल्की-हल्की सी बारिश, फुहार, तो बाहर भी वैसे ही है। अच्छा, जैसे ही फीलिंग आना शुरू हो जाती है माशाल्लाह, परिंदों की चहचहाहट, हर तरफ फसलें, ये हर तरफ, ये आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोज़ वगैरह में देखा होगा कैसे लहलहाते ये खेत होते हैं और अब जैसे वो ऐसे है जैसे इन पे भी उदासी सी छाई हुई है। तो अच्छा, हमारा ये जो वॉक का ट्रैक है ना, तकरीबन 3.5 किलोमीटर का है, लेकिन आज हम लोगों ने थोड़ा शॉर्ट कर देना है क्योंकि मेरी बात में ना अपॉइंटमेंट है ऑर्गन क्लिनिक में, यानी मैंने आई स्पेशलिस्ट के पास जाना है। साल में 1 दफ़ा ये कंट्रोल होता है, तो उसके लिए मैंने आज जाना है। मुझे वैसे भी ना मेरी दूर की आई साइड भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद वीक हुई हुई है और नज़दीक से भी अब ना ठीक तरह से नज़र नहीं आता। अगर मैंने कुछ पढ़ना वगैरह हो ना, तो थोड़ा-सा मैं पीछे करके देखती हूँ। तो ये अभी मेरे साथ होना शुरू हुआ है, तो इससे पहले कि ज़्यादा नज़दीकी भी नज़र ज़्यादा ख़राब हो जाए, तो मैंने सोचा है कि इनका ना एक दफ़ा से स्पेशलिस्ट के पास चेकअप करवा लूँ। अच्छा, आई मैं पिछले साल भी थी, लेकिन इन्होंने ये मेरे जो आई स्पेशलिस्ट है उसने कहा था कि नहीं, अभी नज़दीकी तेरी नज़र कमज़ोर नहीं हुई है। तो अब मैंने चूँकि पाकिस्तान जाना है, सफ़र वगैरह करना है, पता है कई दफ़ा कागज़ वगैरह फ़िलअप करने पड़ते हैं, बहुत सारी जगहों पे बहुत कुछ ही होना करना पड़ता है। तो मुझे बार-बार ऐनक उतारना और पहनना पड़ती है, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो मैं एक दफ़ा फिर अपने दिल की तसल्ली के लिए ना चेकअप करवा लेती हूँ। तो इधर तो आज इतना रश था, ये 3 जनवरी की है, ये जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसे था कि पूरा मेरा सिटी इधर ही आ गया हुआ है। तकरीबन ढाई घंटे मुझे लग गए हैं। जब मैं गई थी तो माशाल्लाह से दिन था अच्छा खासा और अब मैं जब निकली हूँ तो शाम के 6 बज गए हुए थे और इसके बाद मेरी एक और डॉक्टर के पास भी अपॉइंटमेंट है। तो इधर ये हमारे इलाके का बहुत मशहूर क्लिनिक है, जर्मनी में लोग दूर-दूर से इधर ही आते हैं। अच्छा, मेरी डॉक्टर मुझे कह रही थी कि तू 40 से ऊपर हो गई है, तो अब एक और टेस्ट हम लोग स्पेशल टेस्ट करते हैं, वो आँखों के अंदर डीप हमने पीछे जाके देखना होता है कि आई साइट को कोई नुकसान वगैरह तो नहीं है या पट्टे वगैरह तो नहीं कमज़ोर हैं या, तो वो टेस्ट के ना 20 यूरो कहती है, हम एक्स्ट्रा से लेंगे और थोड़ा टाइम तुझे इंतज़ार करना पड़ेगा, हम वो भी करते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मेरी तो एक और अपॉइंटमेंट है, तो वो टेस्ट मैं करवाने किसी दिन फिर आ जाऊँगी। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा आज 3 जनवरी है, लेकिन अभी भी लोग ना आतिशबाज़ी, इधर मैंने जहाँ गाड़ी पार्क की हुई थी ना उधर, अगर आप पीछे क्लिप करके देखें तो वो अभी भी जो यूंगलिशे हैं ना, जो टीनेजर हैं, वो अभी भी पटाखे फोड़ रहे थे। तो ये जो पीछे क्लिप गुजरा है, मैं अपने हाउस आर्ट्स के पास गई हुई थी, उधर से मैंने अपना चेकअप करवाना था और ये भी रूटीन का ही एक कंट्रोल है, चेकअप था और उधर से फ़ारिग होकर मुझे घर आते-आते मैं लीडल पे भी गई थी, खैर वो मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की। 1-2 चीज़ें, घर से फ़ोन आ गया था कि मम्मा जी नुटेला ख़त्म है। हमारे घर में नुटेला जो है वो नहीं ख़त्म होना चाहिए, हमारा समी खाता ही नुटेला है और इसने हर रोज़ माशाल्लाह से जब से ये 5-6 साल का है ना, रेगुलर इसने नुटेला ज़रूर माशाल्लाह से खाना होता है और मैंने 2-3 बार ट्राई की है, लीडल आल्डी का जो अपना ब्रांड का है ना नुटेला, वो लेके आई हूँ, लेकिन ये सिर्फ़ जो ओरिजिनल नुटेला है सिर्फ़ वही खाता है। मेरी वो सारी कोशिशें बेकार गई हैं। तो अच्छा, समी का तो कोई इशू नहीं है, मैं इसे खिला ही लूँ, लेकिन इसके पापा इसकी बहुत फ़ेवर करते हैं कि नहीं ज़री वही लाया करो जो बच्चे खाते हैं ना, चीज़ें घर में वही आनी चाहिए जो बच्चे खाते हैं। अच्छा, हम लोगों ने अपने घरों में, अपनी मम्मी के घर में यही देखा था कि अगर जो चीज़ नहीं भी है ना, तो गुज़ारा करने के लिए जो भी मिलता था हम लोग खा पी जाते थे।
लेकिन इधर के बच्चे भी खैर से फ़वून ही हैं। तो घर आके मैंने अब खाने की तैयारी शुरू की है और मैंने ये डिसाइड किया आज कि दाल चावल बनाती हूँ। साबुत मसर और उबले हुए चावल हमारे घर में माशाल्लाह सबके फ़ेवरेट हैं, सारे बड़े शौक से खाते हैं। तो मसर मैंने बॉयल होने के लिए चढ़ा दिए हुए हैं। उसके अंदर मैंने थोड़ा-सा लहसुन डाला है, नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह डाल के तो वो कुक होने के लिए रख दिया मैं प्रेशर कुकर में। चावल बॉयल होने के लिए मैंने भिगो दिए हुए हैं, जो मैंने चावल बॉयल करने हैं वो भिगो दिए हुए हैं। और इस टाइम मैं जो गाजरें हैं ना वो क्रश कर रही हूँ। तो ये मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तुम नीचे से वो दूसरा हाथ से लगी हुई है तो मशीन ले आती। मैंने कहा अब कहाँ मैं जाऊँ, मशीन लाऊँ, फिर उसको 2-4 गाजरें मैंने क्रश करनी है और उन्हें मैं क्रश करके तो फिर मशीन को फिर से साफ़ करूँ, फिर नीचे पहुँचा के आऊँ, तो बेहतर है मैं हाथ से रगड़ लेती हूँ। तो ये इस टाइम मैंने चावल पानी कुक हो गया था तो इसके अंदर मैंने चावल डाल दिए और इन्हीं चावलों को ये मैंने तकरीबन जितने लिए थे 3 कप हमारे घर में पकते हैं तो माशाल्लाह काफ़ी होते हैं। इसमें से मैंने थोड़े से निकाल लिए हैं जो मैंने गजरेले के अंदर डालने हैं ना। गाजरें सॉरी मैं भूल गई हूँ ज़िक्र करना, जो मैंने क्रश कर रही हूँ तो मैं बाद में ना गजरेला भी बनाना है। तो चावल भी बॉयल हो रहे हैं और पीछे मसर भी पक रहे हैं। तो इस टाइम मैंने जो गजरेला बनाना है ना उसके लिए मैंने खुला सा पानी लिया है। ये कह लें तकरीबन 2 कप होगा। इसके अंदर जितने मैंने थोड़े से चावल निकाले हुए थे वो डाल के तो मैंने कुक होने के लिए इन्हें रख देना है। इनको मैंने बहुत अच्छी तरह से गला लेना है। जब ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ये गल जाएँगे तो इनको फिर मैंने मैश कर लेना है और फिर मैंने जो गाजरें क्रश की हैं और दूध वगैरह डाल के तो इसे पकने के लिए रख देना है। बड़ा आसान सा प्रोसेस है इसका। किसी ज़माने में मुझे बड़ा काम लगता होता था खीर पकाने या गजरेला वगैरह, लेकिन ये अब ऐसे है कि मैं चूल्हा जो है वो थोड़ा हल्का रखती हूँ। चढ़ा के तो घूमती फिरती रहती हूँ। जब एक दफ़ा कुक होना शुरू हो जाए तो चम्मच आप लोग हिला दें और फिर तकरीबन कह लें 2 घंटे ये हल्की आँच पे पकता रहे, तो फिर जब थिक होने पे आए तो फिर 10 मिनट लगते हैं तो ये गजरेला वगैरह या खीर हो तो रेडी हो जाती है। कभी भी नीचे नहीं लगी है, बहुत अच्छे तरीके से पक जाती है। सिर्फ़ आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि जब ये थिक होने पे आती है ना, जब इसका ये प्रोसेस शुरू होता है कि ये गाढ़ा होना शुरू हो जाती है यानी बबल्स इसके निकलना शुरू हो जाते हैं, तो तब इसके सर पे खड़े होना पड़ता है और ये मुश्किल से 10 मिनट का काम होता है। जैसे ही थिक होना शुरू हो जाती है, चम्मच हिलाते जाओ और साथ ही फिर पक जाती है। चीनी भी बाद में ज़ाहिर बात है, सबको पता ही होगा कि चीनी तभी डाली जाती है जब थिक होने पे आ जाए। तो इस टाइम मैं बघार रेडी कर रही हूँ दाल के अंदर जो लगाना है, तो मैंने लहसुन लिए है और हरी मिर्च ली है। आज मैंने प्याज नहीं डाला, कभी-कभी वैसे मैं इसके अंदर प्याज भी डाल लेती होती हूँ। और ये दाल गल तो गई थी लेकिन इसमें शायद मैंने पानी ज़्यादा डाल दिया हुआ था, तो इस टाइम इसका पानी मैं कम कर रही हूँ। इसको फुल आँच पे पका रही हूँ ताकि इसका पानी थोड़ा कम हो जाए और साथ ही मैंने बघार भी लगा दिया हुआ है और बाद में इसके अंदर मैंने हरा धनिया डाल दिया था, तो दाल मेरी पक के रेडी है। और ये चावल भी दम पे मैंने अब रख दिए हैं और इस टाइम ये देखें जी, इस टाइम आगे चावल बहुत अच्छी तरह से गल गए थे, ये जो गजरेला मैं बना रही हूँ। इनको फिर मैंने जो पोटैटो मैशर है ना उससे मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया था। अब इसके अंदर मैंने दूध डालना है। अच्छा, डिपेंड करता है आपने कितनी क्वांटिटी में बनानी है। मैं जो बना रही हूँ तकरीबन 3 लीटर दूध की बना रही हूँ, तो चावल भी 1 मुट्ठ के करीब चावल थे और गाजरें 5-6 जो दरमियाने साइज़ की गाजरें होती हैं ना, जो इधर से मिलती हैं पैकेटों में, बीओ वाली वैसे मैं लेके आती होती हूँ, वो मैंने क्रश करके डाली हैं। 5 या 6 गाजरें क्रश की हैं और 1 मुट्ठ चावल हैं और ये तकरीबन कह लें 3 लीटर ये दूध है। और ये अमेज़ा जो है मेरा तकरीबन 2 जो सालन वाले दरमियाने से डोंगे होते हैं ना वो बन गए थे और एक छोटी-सी भी शुसल बन गई थी। और काफ़ी होती है माशाल्लाह से हमारे लिए। ये खाते बच्चे तो खाते नहीं हैं हमारे घर में, ये इस तरह की चीज़ें खीर या गजरेला या इस तरह की कोई चीज़ बच्चे नहीं खाते हैं। हलवा बना लूँ या वो कभी-कभी किंज़ा खा लेती है, लेकिन अगर कस्टर्ड वगैरह कभी बनाऊँ तो वो बच्चों का फ़ेवरेट है, वो खाते हैं। तो ये गजरेला या खीर हमारे घर में जो बनती है मेरे हस्बैंड के लिए बनती है या जब कोई गेस्ट वगैरह आने हों तो उनके लिए मैं बनाती हूँ। बल्कि अरहम भी आज पूछ रहा था कि मम्मा जी कौन आ रहा है जो आप ये गजरेला वगैरह बना रही हैं? तो मैंने उसे यही कहा कि ये आपके पापा के लिए बन रहा है। इनके साथ कुछ ऐसे है कि जब से इन्हें हार्ट अटैक हुआ ना, तो इन्होंने वो ये पहले बहुत स्मोकर थे, स्मोकिंग बहुत करते थे, तो इन्होंने छोड़ दी हुई है सिगरेट्स वगैरह। डॉक्टर्स के कहने पे भी और वैसे भी इंसान ने अपनी सेहत के लिए स्टार्ट में पहले तो इन्होंने नहीं छोड़ी, लेकिन जब सेकंड हार्ट अटैक हुआ है तो फिर इन्होंने फिर छोड़ दी हैं। और जब से इन्होंने सिगरेट्स छोड़ी हैं, इनका मीठा यानी इनको ये होता है कि वीक में ज़रूर मीठे में कोई ना कोई चीज़ बने। इनको बहुत वो क्रेविंग होती है मीठे की। तो सिगरेट से तो बेहतर है कि चलें मीठा ये खा लेते हैं। और शुगर भी इंसुलिन वगैरह ये लगाते हैं तो कंट्रोल में ही है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। और दवाइयाँ वगैरह साथ चल रही हैं, तो इसलिए फिर जो इनका दिल करे ना मीठे में मैं बना देती होती हूँ, बजाय इसके कि इंसान वैसे ही अभी तक ना मुझे वैसे सबने बहुत डराया हुआ है। इनको 3 साल हो गए हैं सिगरेट छोड़े हुए, लेकिन मेरी एक फ्रेंड है वो कहती है उसके हस्बैंड ने कुछ 6 दफ़ा छोड़ के तो 6 दफ़ा फिर से शुरू किए हैं। तो मेरे भी दिमाग के किसी से में ये है कि कहीं इन्हें फिर से ना उधर की तरफ इनका रुझान हो जाए, तो जो ये खाने को कहे ना ये मीठे में, तो मैं बना के देती रहती हूँ। इस टाइम ये इस गजरेले को पकते हुए तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं और अभी भी ये देखें
है, अभी ये ठीक नहीं हुआ है। लेकिन मैंने इस दौरान बड़े काम किए हैं, टीवी भी देखा है, बीच में नमाज़ें भी पढ़ती रही हूँ और आके बस एक दफ़ा चम्मच वैसे एहतियातन हिला के जाती रही हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जैसे ये थिक होना शुरू हो गया था तो फिर मैंने इसके सर पे खड़ी रही हूँ, मुश्किल से 5-10 मिनट के बाद इस तरह से ये देखें, अब मैंने ये रेडी हो गया, मैंने बाउल्स में निकाल लिया और बादाम मैंने काट के रखे हुए थे। हमारे घर में सिर्फ़ ये बादाम ही इसके अंदर डलते हैं और किशमिश वगैरह या नारियल वगैरह ना इन्हें पसंद है ना मुझे, क्योंकि हम लोगों ने ही खाना है, तो इस तरह से मैंने इसे डेकोरेट कर लेना है, बाद में इसे फ्रिज में रख देना है। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोग इसे एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट टाइम तक के लिए आप लोग फिर मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।